लोजपा रामविलास भोजपुर के द्वारा आरा की श्रीटोला में प्रेस वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे भर्ती का विज्ञापन का विरोध जैसे ही लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने किया, वह अपना सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी कि इस नियमावली से भारत के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा सहित मेधावी लोगों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। यह न्याय प्रिय लोगों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग का उस विज्ञापन पर रोक लगा दिया जिसे सीधे बहाली की प्रक्रिया थी। राजेश्वर पासवान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के रक्षक और आरक्षण के पक्षधर हैं। देश के दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा हैं। वे कहते नहीं करते हैं। पूरे देश में विपक्षियों द्वारा एनडीए सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाया गया कि नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में 400 पार सीट लाएंगे तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण बदल देंगे। मैं उन विपक्षियों से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पिछली बार पूर्ण बहुमत में थे, फिर क्या आरक्षण समाप्त हो गया, संविधान बदल गया? विपक्ष पार्टियां भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है। दूसरी तरफ विगत दिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति में ही उपवर्ग कर लाभ देने का सुझाव राज्य सरकारों को दिया गया था, जिसे हमारे नेता चिराग पासवान ने आपत्ति जताते हुए भारत का संविधान का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्ग बनाने का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि यह विधि सम्मत नहीं है, संविधान में कहीं इस तरह का वर्णन नहीं है। आगे राजेश्वर पासवान ने कहा कि भारत बंद पर सभी दलों के समर्थन के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश के अनुसूचित जाति जनजाति सुप्रीम कोर्ट के उस बयान के खिलाफ थे और चट्टानी एकता के साथ भारत बंद को सफल बनाया। कुछ राजनीतिक पार्टी भारत बंद के नाम पर अपनी रोटियां सेकने शुरू किए थे, जिसे जनता ने नकार दिया। लोजपा रामविलास भोजपुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान का आभार प्रकट किया है। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान के साथ मनोज पासवान, मनीष बुचली, सुरेंद्र आजाद, संतोष पासवान, ललन यादव, अधिवक्ता धीरज कुमार, कुंवर उपेंद्र सिंह, छात्र नेता विकास सिंह, रामजी प्रसाद, राजेश साहू, प्रमोद पासवान, संजय प्रसाद, प्रकाश कुमार, रंजीत पासवान सहित दर्जनों लोजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सभी के बीच पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता जो विचार बुलाई गई है, आप सभी धन्यवाद। और प्रेस वार्ता कार्यक्रम में हम लोग के बीच कौन हल्ला करता लोजपा रामविलास पासवान जी, जिला उपाध्यक्ष ललन यादव, लोजपा के वरीय नेता और उपेंद्र सिंह, अधिवक्ता प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्री मनीष बुचली जी, प्रदेश सचिव श्री सुरेंद्र आजाद जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्री संतोष पासवान जी, छात्र प्रकोष्ठ के त्रिपुर सिंह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी और संसदीय बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेश साहू जी, तमाम लोग आज भी से प्रेस वार्ता में स्वागत है। और कि कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था यूपीएससी द्वारा, यानी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जो उसमें पदाधिकारी कर्मचारियों की भर्ती जो सीधे होती थी और जो विज्ञापन निकला उस पर आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी ने विरोध किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपना सुझाव दिया कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देंगे और उन्होंने त्वरित निर्णय लिया कि जो संघ लोक सेवा आयोग में सीधे जो भर्ती का विज्ञापन हुआ था उसको रद्द कराया। कारण कि जो उसमें बहालियाँ होती थी, नियुक्तियाँ होती, किसी तरह का परीक्षा या जिस तरह से कंपटीशन फेस करना उसमें नहीं हुआ करता था और सीधे बहालियाँ अपने मनमानी होने के कारण उसमें जो आरक्षण रोस्टर था उसका
वो नहीं किया जाता था। निश्चित तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय से निश्चित तौर पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सभी वर्ग के जो भी मेधावी लोग होंगे उनका चयन होगा और परीक्षा के माध्यम से चयन होगा, पारदर्शिता के साथ होगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि इस तरह से आपने निर्णय दिया और ये पूरे देशवासियों की गर्व की बात है और स्वागत योग्य है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी सहित तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया और हम लोग भी भोजपुर लोकता को स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज आप लोगों के माध्यम से आप देखे होंगे पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान जो किया गया था, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जिस तरह से माननीय न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एक सुझाव दिया गया था राज्य सरकारों को कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों में आप वर्ग जिस तरह से क्रीमी लेयर होता है, अन्य पिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर लगा करके, जैसे आर्थिक आधार पर जिनकी स्थिति सुधर गई है उसमें क्रीमी लेयर लगा करके डिवाइड किया जाता था, उस तरह से हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुझाव दिया था कि राज्य सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति और जनजाति में भी वर्ग बना करके उन्हें लाभ दे सकते। तो आदरणीय चिराग पासवान जी ने उसमें भी विरोध किया था। उन्होंने माननीय न्यायालय को अवगत कराया और पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया कि नहीं, इस पर पुनर्विचार किया जाए। यह भारत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं ऐसा वर्णित नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में भी क्रीमी लेयर बनाए। कारण कि उसमें जो क्रीमी लेयर का अभिप्राय है आर्थिक दृष्टिकोण से, जो अनुसूचित जाति के लोग अगर आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो गए तो उनमें बंटवारा करके और लोगों को लाभ दिया, आरक्षण दिया। तो हमारे नेता का तत्पर्य और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के और भारत के जो संविधान इसमें कहीं इस तरह का वर्णित नहीं है। आरक्षण का मतलब अनुसूचित जाति का आरक्षण एक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न लोगों के लिए नहीं है। जो सामाजिक भेदभाव था, छुआछूत था, उसको देखते हुए दिया गया था कि समाज आगे आने वाले पीढ़ियों के साथ अपना उत्थान करते हुए आरक्षण के माध्यम से उनके स्थान पर ले जा करके समानता ला करके धीरे धीरे ये समाज में जो नीतियाँ हैं उसको समाप्त करने का करते हैं। तो उसमें भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, हमारे पार्टी उनके निर्णय को स्वागत करती है। उन्होंने भी कहा था अपने सदन में, अपनी बैठक में कि मैं माननीय न्यायालय इस फैसला को नहीं मानता हूँ। जो सुझाव दिया गया कैबिनेट के तहत से, कैबिनेट और हमारे प्रधानमंत्री भारत के संविधान को मानते हैं और भारत के संविधान में इस तरह का कोई बदल नहीं है कि अनुसूचित जाति के वर्गों में क्रीमी लेयर लाया गया। उन्होंने भी खारिज कर दिया और आज भारत बंद के द्वारा एक न्यायपालिका को संदेश देने का जो शांति रूप से कार्य किए, सभी दलों को, जितने हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामान्य जाति के लोगों ने हम लोगों को जो साथ दिया, उनको मैं धन्यवाद दूंगा और आभार प्रकट करूँगा। सरकार के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध जताई है, लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ है उसमें जो तमाम विपक्षी पार्टियां जो थी उनके निशाने पे चिराग पासवान ही थे। देखिए, विपक्षी पार्टियां जो भी है उनकी एक राजनीति दाल गलाने के चक्कर में आप कहीं कहीं देखे हो, जब हुआ कि सभी दल के लोग जितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, बाबा साहब के संविधान के मानने वाले हैं, अनुसूचित जाति के आरक्षण के जो समर्थक, वो लोग आज भारत बंद करेंगे और समर्थन किसी तरह का बावड़ झंडा नहीं रहता, क्योंकि कोई पार्टी से नहीं, एक अनुसूचित जाति वर्गों को समर्थन में हो गए। तो बहुत सारे आप देखे हो कि अपना राजनीति चमकाने के लिए झंडा बैंडर लेकर के हमने ये कार्य किया है, ये सरासर गलत है। और आदरणीय चिराग पासवान जी पूरे बिहार में भारत के सभी युवाओं के चहेता है। तो विपक्षी पार्टियां नाना प्रकार की
उठाएगी, अफवाहें उठाएंगी, लेकिन जब जब किसी तरह का अनुसूचित जाति वर्ग से लेकर के सामान्य वर्गों की हितैषी की बात को कोई किया करता है या करते हैं, उठाते हैं मामला, तो लोजपा रामविलास जी, वो आदरणीय चिराग पासवान जी है, पहले हमारे आदरणीय दिवंगत रामविलास पासवान भी हुआ करते। आज जो प्रोसेसन हुआ है, तमाम विपक्ष के जो दल के नेता थे सारे लोग सड़क पे थे, लेकिन उन दलों के बड़े जो शीर्ष नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। नेतृत्वकर्ता के रूप में आज कहीं ना कहीं उनमें कमी दिखाई दिया है। इसके पीछे क्या रीजन है? शीर्ष नेताओं की बात क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों की पार्टी पहले ही हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा कि जो दल जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो वरिष्ठ नेता है या संगठन है, जो भी आंदोलन कर रही है, हमारा समर्थन है। और कहीं न कहीं पूरे भोजपुर, बिहार या भारत के जितने हमारे दल के लोग थे, निश्चित तौर पे ऐसे सभी लोग एनडीए गठबंधन के निर्णय को मानने वाले हैं और माने भी हैं। आदरणीय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी पर उनके निर्णय पर विश्वास करते हैं और सभी लोगों ने बधाई दिया। सिर्फ अगर कहीं अंगुली उठाने का काम अगर हुआ है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस सुझाव पर ही उठा है। बाकी हमारी एनडीए सरकार पर हमारे दल के लोग, हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और तन मन धन से समर्थित। जीतन राम मांझी का कहना है और मेरे जाति जो है पिछड़ा है, तो मैं उन्हीं से उनके आदरणीय वहाँ हमारे गार्जियन है, आपके गठबंधन में भी अभी हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी, उनके गठबंधन से मतलब नहीं है। हमारे गठबंधन में अगर सरकार कोई गलती करेगी तो उसको भी मौजूद है, ऐसा नहीं है। हमारे लोग अगर किसी हत्या में शामिल हो गए तो उनका 302 धारा नहीं चलेगी क्या? हमारे अपने हो या दूसरे का, जो विधि सम्मत है, कानून है, कानून कार्रवाई करें। मैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी से पूछना चाहूँगा, आप कहाँ गए? उस समय आप मंदिर में गए थे और मंदिर आपके निकलने के बाद मंदिर की धुलाई किया, आप तो संपन्न थे, आप एक अच्छा ओहदा पर चलने वाले थे। चुनाव से पहले विधानमंत्री गए थे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर यही हमदर्दी है तो उनकी जाति दुनिया में मुसलमान और लोग तो अपने पुत्र को क्यों बना दिए? दूसरे देखते कि जो निचले पैदान पे है, गांव घर में है, उन्हीं को मंत्री बना देते। अभी देख रहे हैं हम आगे, अब पूरी बिहार की दलित ये देखेगी अगला विधानसभा में कितने मुसहर को, कितने हमारे मुसहर भाई हैं जो अपेक्षित समाज से है निचले, वो कितने लोगों को टिकट देते। आज अम्बेडकर चौक वहाँ की कहानी जो अम्बेडकर चौक की थी, हमने भी कलेक्ट्रेट किया था, बहुत हमारे लोग भी वहाँ न्यायालय के टीपा टिप्पणी पर सुझाव पर न्यायालय के खिलाफ थे। हम उन लोगों से मिलने गए थे, एक और हमारी विपक्ष पार्टियों के लोग बैठे हुए, तत्काल हमको भी जबरदस्ती बैठा दिया गया। लेकिन हम पूरी भारत की पार्टियाँ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया था, सुझाव दिया था कि अनुसूचित जाति वर्ग में क्रीमी लेयर था, उसके खिलाफ लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे थे या भारत बंद थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा था कि हमारा समर्थन का मतलब ये नहीं है कि मेरे सामने हमारी एनडीए के शीर्ष नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई भाला बुरा करे, हम बैठ कर चुप बैठने वाला नहीं है, हम भी जवाब दें। इसलिए लोग जो नरेंद्र मोदी जी मुर्दाबाद लगाना शुरू कर दिया, हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, वो संविधान के रक्षक हैं। देखिए लोग गाल बजाने वाले हैं। आप विगत लोकसभा के चुनाव में आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग कहा कि आरक्षण पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का लोगों ने काम किया है और हमारे समाज के लोग अभी कुछ कम पढ़े लिखे हैं जो उनके भ्रम में झांसा में आ गए। झांसा में नहीं आना चाहिए तो जो प्रभावित हो गए, मैं ये बताना चाहूँगा कितना सीट हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी को अगर संविधान बदलना होता, आरक्षण समाप्त करना होता, इसके पहले भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आज यूपीएससी वाला देखें, उसमें डायरेक्ट बहाली होती थी, तो उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं ये गलत नीति। अब विपक्ष के लोग कहें कि हमारे डर से, यही तो लोगों का है, दूसरा तो कुछ है नहीं। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
हमारी एनडीए की सरकार अच्छे काम करेगी तो लोग भला बुरा कहने लगेंगे। ये आदत है विपक्ष लोगों का। जब हमारे सत्ता पक्ष के लोग आम का पेड़ लगाएंगे तो उनको झूठ बोलने की आदत है, वो हिंदी या बबूल का पेड़ लगाएंगे। आखिर 65% आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं लागू करने दे रहे हैं? चिराग पासवान जी का मामला, चिराग पासवान जी ने आर्थिक जो जनगणना हुआ था उसमें समर्थन थे। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लागू कर दिया जाता तो कहीं तो 65% आरक्षण लागू होता बिहार में। मेरा भी बात सुनिए, आप सही से करें। हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस बात का समर्थन किया था, लेकिन मामला न्यायालय का, न्यायालय में जाकर के मामला फंस गया। तो मैं अनुरोध करूंगा, हमारी पार्टी अनुरोध करेगी कि आगामी जो सत्र चलेगा, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि वो 9वीं अनुसूची में हो या जो भी जिसका प्रधान बनता हो, उस प्रधान में जाकर के आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम करें। दूसरी चीज जो आज चिल्ला रहे हैं 65% की मैं बात कर रहा हूँ, जो जातीय जनगणना की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं उसमें 65% जाति जनगणना का नियम फॉलो किए हैं क्या? कितने दलितों का उसमें सीट दिए हैं, कितने अति पिछड़ों को दिए हैं, कितने पिछड़ों को दिए हैं, वो नियम फॉलो किए हैं। हमारी ही पार्टी है लोजपा रामविलास, महिला और अनुसूचित जाति और व्यावसायिक वर्कर लोग फॉलो। और दूसरे पार्टी के लोग क्या कहेंगे, बहुत तरह का भाषणबाजी करते हैं, लेकिन हमारे नेता पारदर्शिता के साथ भारत को दिखाने का काम करते हैं। और आगे जो जिस तरह से सोच रखे हुए हैं बिहार पर निश्चित तौर पर उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। भारत में, बिहार में इंडस्ट्री बहुत धंधा लगा करके निश्चित तौर पे हमारे बिहार के जो बेरोजगार हैं दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनको रोकने का काम करेंगे, यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। पठन पाठन की व्यवस्था यहाँ करेंगे कि हमारे बिहार के युवाओं जिस तरह से IAS IPS दूसरे प्रदेशों में जाकर तैयारी करके निकालते हैं, कॉम्पिटिशन फेस करते हैं, वहाँ ही संसाधन की व्यवस्था किया जाए। बिहार के लोग जब तक फर्स्ट नहीं होगा, बिहारी फर्स्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। प्रदर्शन में आप लोग शामिल होंगे? देखिए, भविष्य में अगर कभी भी अगर इस तरह के जैसे अनुसूचित जाति वर्ग से लेकर किसी समाज पर अगर संविधान से हट करके कुछ उल्टा होगा तो हमारी पार्टी उसमें रोज सड़क से लेकर के सदन तक डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ। आरा शहर के ब्लॉक रोड, चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, अलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर, शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।